आज हम पढ़ेंगे मेडिकल फील्ड के एक नया टॉपिक ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया क्या होता है, इसकी डिफिनीशन, इंट्रोडक्शन और टाइप्स और कॉजेज, इसके हर चीज़ इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो बने रहिएगा आप लास्ट तक इस वीडियो में। तो हमने लिख रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बन सके और आप लोगों को कम समय में अच्छी चीज़ मिल सके। तो अब इसकी हम डिफिनीशन पढ़ेंगे। तो क्या होता है ओटाइटिस मीडिया, क्या होता है? ओटाइटिस मीडिया इज द इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द मिडल ईयर। ओटाइटिस मीडिया क्या होता है? इसमें मिडल जो आपका ईयर होता है, कान होता है, इसके मिडल ईयर में इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन मतलब स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, पेन होगा, रेडनेस होगा, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे आपको। तो इसमें क्या होगा, फिर उसके बाद देखते हैं इसकी टाइप्स। ओटाइटिस मीडिया आखिर कितने टाइप्स के होते हैं, अब ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि कितने टाइप्स के होते हैं ओटाइटिस मीडिया। तो टाइप्स की होती हैं, तो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया और क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। यहाँ पे क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया है, ओटाइटिस मीडिया, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया और सीरियस ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया थ्री प्रकार की होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ओटाइटिस मीडिया। तो आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, अब इसको एक एक करके हम समझते हैं। तो हम पढ़ेंगे एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया क्या होती हैं? तो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया पढ़ते हैं। तो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की डिफिनीशन देखते हैं। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया इज द इन्फेक्शन यूजुअली लेस देन 6 वीक्स। ये क्या होता है, जो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया होता है ये 6 वीक्स के लिए होता है, मतलब ये कम समय में ट्रीटमेंट करवाने पे ठीक हो जाता है। और फिर उसके बाद अगर जो 6 वीक्स में नहीं ठीक हो रहा है, आपका इससे ज़्यादा हो रहा है, तो क्रोनिक में चला जाएगा। अगर तब भी नहीं ठीक हो रहा है ट्रीटमेंट, तो सीरियस ओटाइटिस मीडिया में वो चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब इसके देखते हैं एटियोलॉजी। एटियोलॉजी मतलब होता है काउजेज, कि मतलब किस कारण से हो रहा है। ठीक है, तो इन्फेक्शन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या होता है, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, मतलब जो सांस लेने, जो श्वसन नलिकाएं, श्वसन मार्ग होते हैं, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो जो उसमें इन्फेक्शन, जैसे हमारा नोजल कैविटी हो गई, नासा मार्ग हो गया, इसमें अगर जो क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, तो तभी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। फिर उसके बाद आता है एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक बहुत सारे लोगों को, किसी को फूल से एलर्जी होती है, किसी को धूप से एलर्जी होती है। तो एलर्जी बहुत सारे प्रकार के एलर्जी भी हो सकती हैं। जब एलर्जी होगी तो हमारे जो मिडल ईयर होगी, तो उसमें भी उसको भी प्रभावित करेगी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन सच एस स्टेप्टोकोकस और स्टेफिलोकोकस, और डिप्लोकोकस बैक्टीरिया भी होती हैं। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हो सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या होते हैं भाई, जब तो ओटैल्जिया, ओटैल्जिया माने क्या होता है, इंक्रीज ऑफ द पस ऑफ द मिडल ईयर। इसमें जो ईयर होगा उसमें क्या होगा, पस का सिक्रेशन होगा, उसमें पस हो जाएगी। ठीक है, और फीवर, फीवर भी आएगा। हेयरिंग लॉस, पेशेंट को सुनाई भी नहीं पड़ेगा। टिनाइटस, इसमें क्या होगा, आपको मालूम पड़ेगा कि सब एयर में सेंसेशन जैसा हो रहा है। ठीक है, ड्राइनेज फॉर द ईयर, जो पस होगी मतलब सूख जाएगी, तो उसी को कहते हैं ड्राइनेज। फिर आप लोग नोट कर लीजिए इतना, फिर उसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए, फिर आपको मैं बताता हूँ इसके। तो अब इसके हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट। अगर जो हमको ओटाइटिस मीडिया हुआ है, तो इसको कैसे हम ठीक करेंगे, क्या क्या ट्रीटमेंट लेंगे, तो वो हम देखेंगे मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका मेडिकल मैनेजमेंट, और होता है आपका एक सर्जिकल मैनेजमेंट,
और आपका एक होता है फिर नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या होगा, इसमें हम जो मेडिसिन लेंगे, जो ट्रीटमेंट करवाएंगे, वो क्या होगा, मेडिकल मैनेजमेंट में आएगा। और फिर उसके बाद जो सर्जिकल मैनेजमेंट होगा, फिर जो नहीं मेडिकल मतलब ट्रीटमेंट करवाने से, मेडिसिन ड्रग्स लेने से वो नहीं ठीक हो रही डिजीज या बीमारी वो नहीं सही हो रही है, तो क्या कराएंगे, उसकी सर्जरी कराएंगे, मतलब उसका ऑपरेशन करवाएंगे। ठीक है, तो इसमें सर्जिकल आ जाएगा। फिर नर्सिंग, जो उसके बाद जैसे मान लिया कि सर्जरी हुई है, तो उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं मेडिसिन क्या क्या इसमें मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। तो इसमें क्या देंगे, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक्स इसमें हम देंगे, जैसे एमोक्सिलिन और एम्पीसिलिन और हो गया आपका सिप्रोफ्लॉक्सासिन। एंटीबायोटिक क्या होते हैं, टू कंट्रोल इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, तो एंटीबायोटिक कौन कौन सी हम देंगे, एमोक्सिलिन देंगे, एम्पिसिलिन देंगे और सिप्रोफ्लॉक्सिन देंगे। ठीक है, उसके बाद अब आता है आपका, मान लो कि पेन भी हो रहा है, तो क्या करेंगे, एनाल्जेसिक देंगे टू रिड्यूस पेन के लिए। जिसमें आपका पेन होगा तो उसको ठीक करने के लिए क्या देंगे, हम एनाल्जेसिक मेडिसिन देंगे। ठीक है, अगर जो मान लो फीवर भी आ रहा है, फीवर बुखार भी आ रहा है, तो कौन सी देंगे मेडिसिन, इसके लिए पीसीएम भी देंगे, पीसीएम पैरासीटामोल। और मान लो नोजिया एंड वोमिटिंग हो रही है, अगर पेशेंट का जिम में चल रहा है और उल्टी हो रही है, तो कौन सी मेडिसिन देंगे, तो उसके लिए हम देंगे एंटीमेटिक्स। किसके लिए, नोजिया एंड वोमिटिंग के लिए। पेशेंट का जिम चल रहा है और उल्टी हो रही है, तो हमें एंटीएमेटिक्स देंगे मेडिसिन। ठीक है, तो ये मेडिकल मैनेजमेंट हो गया। और अब आता है आपका सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या होगा, इसमें आपकी सर्जरी होगी। ठीक है, तो इसमें दो सर्जरी होंगी आपकी, आउटोस्कोपी होगी, मायरिंगोटॉमी। आउटोस्कोपी का होता है, इसके मतलब जांच की जाती है कि कितने दिन से ये है, ओटाइटिस मीडिया हुआ है, और इसका फ्लूइड जो होता है इसको निकाल के टेस्ट किया जाता है, मायरिंगोटॉमी। ये दो टेस्ट होते हैं, सर्जिकल मतलब सर्जरी की जाती है इसमें। ठीक है, इसमें सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या आएगा, आपका ऑटोस्कोपी आएगा और मायरिंगोटॉमी आएगा, ये दो सर्जरीज होती हैं इसमें। फिर उसके बाद आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, तो नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है, तो अब इसमें जाते, तो पेशेंट को नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने की मतलब आवश्यकता होती है। तो हम क्या करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट में, पहले तो हम देखेंगे कि पेशेंट के मतलब पेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर पेन हो रहा है तो उसको एनाल्जेसिक मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे पेन को कम करने के लिए। ठीक है, फिर क्या करेंगे कि उसको, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है, तो नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या आएगा, एसेस फॉर पेन लोकेटेड, मतलब पेन पेशेंट को कहाँ पे हो रहा है, बॉडी के किस पार्ट में हो रहा है। फिर जब हमें ये पता चल जाएगा तो उसको मेडिसिन देंगे एनाल्जेसिक, तो मेडिसिन एनाल्जेसिक देंगे। और भी इसमें कई सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं
की कंफर्टेबल पोजीशन होनी चाहिए, क्लीन द एनवायरनमेंट होना चाहिए, टाइम टू टाइम मेडिसिन प्रोवाइड करनी चाहिए पेशेंट को, और मतलब टोटल पार्टल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना चाहिए पेशेंट को, मतलब टोटल पार्टल न्यूट्रिएंट्स। अगर जो मान लो पेशेंट मुख के द्वारा न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पा रहा है तो उसको सॉफ्ट लिक्विड फॉर्म में जो फूड्स वगैरह हैं उसका जूस पिलाना चाहिए और उसको न्यूट्रिएंट्स देने चाहिए। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं आप लोग। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।